अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक जो कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सेल का एक अहम ऑर्गेनेली है और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की सबसे बैरूनी हिफाजती दीवार है। अलबत्ता ज़्यादातर प्लांट्स में इसको सेल वॉल ने ढांपा होता है। सेल मेम्ब्रेन केमिकली दो चीज़ों पर, लिपिड्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती है और इसमें जो प्रोटीन और लिपिड की रेशो है वो 60 to 80% और 20 to 40% है। 60 to 80% प्रोटीन जबकि 20 to 40% लिपिड्स हैं। इसके अलावा थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। बहुत से साइंसदानों ने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने में अपना किरदार अदा किया और इस हवाले से दो मॉडल्स पेश किए जाते हैं। एक को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है जबकि दूसरे को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया जाता है। यूनिट मेम्ब्रेन के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की दोहरी लेयर बाई लेयर सैंडविच्ड होती है बिटवीन प्रोटीन लेयर्स के, यानी दरमियान में लिपिड बाई लेयर होती है, ऊपर और नीचे प्रोटीन की कंटिन्यूस लेयर होती है। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। अलबत्ता साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुकाबले में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ज़्यादा बेटर कंसीडर किया जाता है। इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन की लेयर कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि एम्बेडेड होती है मोज़ेक मैनर के अंदर, ख़ास वक्फ़ों के साथ लिपिड बाई लेयर में स्टक होती है, एडजस्ट होती है, अटैच होती है। लिपिड की बाई लेयर में थोड़े थोड़े वक्फ़ों के बाद प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं और ये बिल्कुल मोज़ेक की तरह नज़र आता है और फ्लूइडी नेचर की वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन की नेचर फ्लूइड लाइक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए ये मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है, जिसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर पर मुश्तमिल है जिसमें ख़ास वक्फ़ों के साथ थोड़ी सी मिकदार में प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझते हुए मज़ीद यहाँ पर कुछ अहम चीज़ें वो ये कि खाली लिपिड और प्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं बल्कि थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हों तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं, लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच हों तो ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट सबसे अहम काम है जो सेल मेम्ब्रेन सर अंजाम देती है। चूँकि ये सेल की सबसे बैरूनी हिफाजती दीवार है, इसलिए ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को मादा जात के आने और जाने को कंट्रोल करती है। ये डिफरेंशियली या सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है, कुछ को अलाउ नहीं करती कि वो सेल में मूव करें या सेल से बाहर निकलें। बहुत से मटेरियल जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाते हैं और इसके बरक्स जो दूसरे मटेरियल हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मूवमेंट निस्बतन मुश्किल होती है। वो मटेरियल्स जो कि सेल की ज़रूरत के हैं और सेल को रिक्वायर्ड हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आते हैं और इसमें दो तरह के फिनोमेना होते हैं। एक को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, एक को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और एक को डिफ्यूजन का नाम देते हैं। जो मटेरियल बाहर ज़्यादा मिकदार में हो, सेल में कम मिकदार में हो, वे डिफ्यूजन के अमल से गुजरकर ज़्यादा से कम वाली जगह की तरफ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर मूव करते हैं। और वो मटेरियल जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मली चार्ज होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए सेल मेम्ब्रेन में ख़ास प्रोटीन होती हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स का नाम दिया जाता है। और ये प्रोटीन्स, ये ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन्स ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मटेरियल्स को सेल के अंदर मूव करवाती हैं और इस अमल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। तीसरा फिनोमेना ये है कि सेल के अंदर कोई मटेरियल ज़्यादा है, सेल से बाहर कम है, बट स्टिल सेल को उस मटेरियल की नीड है, तो बाहर से कम मिकदार वाली जगह से वो मटेरियल एक्टिव अपटेक के ज़रिए एटीपी को इस्तेमाल करते हुए सेल ले लेता है और इस अमल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है।
कोई भी मटेरियल जब सेल के अंदर आता है एनिमल सेल में, बहुत से एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बनाती है वैक्यूल की फॉर्म में और मटेरियल को इनटेक करने में हेल्प आउट करती है। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सेल का किसी मटेरियल को इनटेक करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, अगर तो वो सॉलिड मटेरियल है तो ये अमल फैगोसाइटोसिस कहलाता है, और अगर वो लिक्विड मटेरियल है तो ये अमल पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तो यहाँ तक समझ ये आई कि सेल मेम्ब्रेन का सबसे अहम काम ये है कि ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर मटेरियल्स को मेंटेन करती है, सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली रेगुलेट करती है, सेल की प्रोटेक्शन करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है, दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करती है। स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था और आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।